हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव के साथ बाबा केदार, बाबा बद्री के साथ आप सभी को स्वस्थ रखें, मस्त रखें, एकदम टकाटक रखें। सब लोग आशा और उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तो हम भी सही हैं। तो दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत जो है मॉर्निंग टाइम से, जो कि ये है अपना सुंदर कबूतर का जोड़ा, और ये है माता जी बैठी हुई यहाँ पर, मेरी छोटे मोटे बच्चे, और उनका पिताजी आ चुका है। ये देखिए बच्चों का प्यार। देखिए पशु हो चाहे पक्षी हो, माँ बापों का और बच्चों का प्यार कितना खूबसूरत होता है। मुनी जो कि यहाँ पे कुछ ढूंढ रहा है, कुछ खा रहा है। कितना खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि उन्होंने 2 दिन से अपने पापा को देखा है। मम्मी तो उनकी बैठी हुई है अंडों में। और उनका बड़ा भैया भी आ चुका है। So Samson jangli kabutar Johnny. Wall choose na. जंगली कबूतर बच्चा ना। तो दोस्तों, मेरी बुआ की तबीयत ख़राब है। आज जा रहा हूँ मैं चिरबट्टे की और बुआ जी की बहुत दिनों से तबीयत ख़राब है। तो फ़ोन आया कि कुछ ज़्यादा ही सीरियसली है, इसलिए वहाँ गया नहीं हूँ और वहाँ जा रहा हूँ। तो आज चिरबट्टे की और ये देखिए जी यहाँ का नज़ारा। तो दोस्तों, फिर से पहुँच गया हूँ उसी रास्ते से, दुगड्डा के मार्ग से, और दुगड्डा के मार्ग से होते होते हम जाएंगे फतेहपुर से होके और चिरबट्टा की ओर। तो दोस्तों, मिलते हैं आगे आपको। और ये है दोस्तों सुंदर वातावरण, कोल्ड, ठंडा ठंडा, और देवदार और बांज के पूरे पेड़ यहाँ पे खिले हुए हैं। और पहले जो हैं सभी लोग इसी रास्ते से आया जाया करते थे, और अब जब से रोड हुई है, लोग बहुत कम, हमारे जैसे लोग ही चल पाते हैं इन रास्तों से, जिनके पास गाड़ी की सुविधा नहीं है। और बाकी सभी लोग जो हैं गाड़ी से रोड के रास्ते चलते हैं। और मैं तो भाई पैदल मार्ग ही ज़्यादा मुझे पसंद है, और आप लोगों को भी तो दिखाना है
अपने पुराने पुराने रास्ते और बाकी पहाड़ का जीवन कैसा होता है। और वैसे तो बहुत सुंदर होता है पहाड़ों का जीवन, मगर जब बरसात के टाइम पे ना अब धीरे धीरे डर ज़्यादा होने लगी है, क्योंकि वज्रपात और भारी वर्षा के कारण टूट फूट अधिक हो रही है उत्तराखंड में। इस वजह से थोड़े बहुत डर का माहौल बना रहता है, और ज़्यादा भी नहीं, थोड़ी बहुत। ये तमाम खेतों में जो है रुपाई होया करती थी, फुल रुपाई होती थी इधर, और सारे खेत बंजर हो चुके हैं लगभग। पहले तो सभी गाँव में, इससे ज़्यादा भी हो रखे और भी गाँव में, और लोग धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल और स्कूल की सुविधा न होने के कारण सारा खेती बंजर होने को जा रही है। अगर कोई लोग कर भी रहे खेती बाड़ी तो जानवर बहुत नुकसान कर रहे हैं खेतों में, बंदर और ये क्या बोलते हैं उसको, सुअर, बहुत सारे जानवर। तो ये हैं भाई लोगों, इनमें कभी रुपाई होती थी, धान होया करता था। ये ऐसा पुराने घराटों की कूल जहाँ से पानी हो जाया करता था और घराट चलते थे। दुनिया भर की पिसाई होया करती थी इन घराटों में, और अब ये भी बंजर पड़ चुके हैं, क्योंकि घर के आगे चक्की लगी हुई है, तो सारे बंजर हर जगह। तो अब पहुँचा हूँ मैं दुगड्डा घाटी में, जो कि दुगड्डा घाटी में यह है जी यहाँ का वातावरण। और ये है जय केदार रेस्टोरेंट, जो कि अभी काम ऑफ चल रहा है, यात्रा सीजन चालू ही होगी तो यहाँ पर बड़ी भगदड़ मची रहती है। और ये है जी दुगड्डा ब्रिज, और ये है भोले का ढाबा। तो यात्रा सीजन पे कभी कोई भी लोग, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो अगर आएंगे इस रास्ते से तो भोले के ढाबे में और जय केदार में ज़रूर रुकें। और तमाम देवदार के पेड़ लगे हुए हैं, जो कि पार का दुगड्डा, पल्ली पार का मार्केट। तो दगड़ियों मैं पहुंच गया हूँ दुगड्डा के इस पार, और ये दुगड्डा के उस पार जो है हमारी सारी खेती बंजर पड़ी हुई है। गधेरे के उस पार यहाँ पे फुल रुपाई हुआ करती थी, और ये भी बंजर पड़ी हुई है, क्योंकि जानवर कुछ नहीं रखता है। और ये है वह पिछले बरसात का प्रकोप, पिछले बरसात का प्रकोप ये है। ये देखो पेड़ गिरे हुए हैं, पोल गिरा हुआ है। ये है चिरबटिया, यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। ये है सुंदर देवदार के पेड़, और पूरी रोड सुनसान पड़ी हुई है। ये है अंधेरी अंधेरी गदरे, अंधेरी गदरियाँ, ये देखिए आप। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं वापस फतेड़ू में, और फिर चला हूं पैदल मार्ग। और भाई बहुत सीरियसली है, मेरी पप्पू, मेरी बुआ जी बहुत सीरियस है। चलो मिलते हैं।
ये है वह नीचे कंडवाल गांव, ये है जी कंडवाल गांव। और ये पहुंचा हूँ मैं कैलखंड में। ये है जी पैया। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ कैलखंड और खड़पत्तर से आगे बड्डी में। और ये है सुंदर वातावरण यहाँ का। तो भाई लोगों, आज जो कि चिरबट्टा से होते हुए फुल पैदल मार्ग, बस तो मुझे जाते समय आधे रास्ते में मिल चुकी थी, लेकिन आते समय अभी फुल पैदल मार्ग। और ये है यहाँ की वादियाँ। और पहुँच चुका हूँ मैं दुगड्डा घाटे में वापस फिर से। ये देखिए तमाम खेत बांझी पड़ी हुई है और इनमें दुनिया भर का अनाज होया करता था। ये देखिए। और ये मकान जो पहले हमारे दादाजी रहा करते थे इनमें गांव के, उनके नीचे दुगड्डा में दुकान थी। और यहाँ पर इस मकान पर बहुत चहल पहल हुआ करता था। हाँ, दुगड्डा मार्केट में भी बहुत चहल पहल हुआ करता था। जो कि आज दुगड्डा मार्केट हो, चाहे मकान हो, चाहे खेती हो, सब सुनसान पड़ी हुई है। और क्या आनंद आता था इस छत में, इस घर के अंदर। हमने कितनी बार चाय खाना खा रखा है। और समय बड़ा बलवान होता है भाई लोगों, समय बड़ा बलवान होता है। तो भाई लोगों, अभी मैं चढ़ाई में लगा हूँ रास्ते में। और ये आप देख सकते हैं जो कि मुझे अभी मुझे एक पेड़ और जड़ मिला, वो दोबारा नहीं मिल रहा है। पहले बहुत खाते था हम उसको, उसमें विटामिन भरी रहती है, जो कि शरीर में जिसके शरीर में कैल्शियम की कमी होती है, वो भरपूर मात्रा में कैल्शियम की कमी को दूर करता है। और वो अभी दूसरी जगह में नहीं मिल पा रही मुझे, पहले बहुत होते थे इन जगहों में। तो ये है जब रास्ता। बस पहले जो पुराने टाइम पे इन जगहों पर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिला करती थी, जिनमें कि चलो किसी का भैंस दूध नहीं देता है, या किसी की भैंस पे नज़र लगी हुई है, या हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी है, ऐसे किस्म की तमाम जड़ियाँ मिलती थी इधर। जो कि अभी धीरे धीरे प्रकृति जो कि अपने गोद में ना वो समा रही है। और वो चीज़ें धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। और ये नई पता नहीं कहाँ से नए घास उपजाऊ हो रहा है, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। और तमाम किस्म की अच्छी जड़ी बूटियाँ मिला करती थी इन जगहों पर, जो कि आज के टाइम पे ढूंढना बड़ा कठिन हो रखा है। तो दोस्तों, धीरे धीरे प्रकृति भी हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है। और जैसे हम प्रकृति के खिलाफ चलेंगे तो ये चीज़ें भी धीरे धीरे विलुप्त होती जाएंगी। अभी मैंने वहाँ से होते हुए डायरेक्ट वहाँ से होते हुए ऊपर जाना है, क्योंकि मेरे को बेस पसंद है और पैदल मार्ग पसंद है दोस्तों। तो देखते हैं, तभी तो मेरे को पैदल चलना बहुत पसंद है। और पहले जब पिताजी बीड़ी पिया करते थे ना, तो उस बीड़ी के बंडल के लिए भी हमें यहाँ दुगड्डा बार बार आना पड़ता था। जो कि हमारा घाट, हमारी खेतियाँ हुआ करती थी नीचे
नीचे जो मैंने आपको बताया था कि हमारी खेती उस पार है, तो वहाँ हमारी खेती हुआ करती थी। वहाँ अनाज के लिए वो घराट में, जब वो लोग घराट में वो पीस के ना, अनाज पीस के ना थोड़ा थोड़ा रखते थे ना, वो पिसा हुआ अनाज को, तो वो घराट वाले के लिए रखते थे। तो उसको लेने के लिए दिन में कम से कम 3-4 चक्कर मारते थे हम नीचे नीचे, जहाँ मैंने पल्ली पार गदरे की उस पार खेती बताई थी आपको, वहीं हमारा घराट था नीचे, सबसे नीचे। तो और आज के दिन पे हम इतने एक बार चलने पर भी इतने असमर्थ हो रहे हैं। तो ये क्या है, प्रकृति भी वैसे ही हो रही है। हाँ, दूसरे में ये जो खान पान का बड़ा वो हो रहा है ना, और कुछ हम अपने आदतों, अपने शरीर के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। जितनी फैसिलिटी दे रहे हैं उतना वो भी नहीं हो पा रहा, उतना हमें तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो इन चीज़ों से एक ही सीख मिलता है हमें कि प्रकृति के साथ तालमेल बनाए रखें और दोस्ती बनाए रखें, तो प्रकृति भी ज़रूर हमारा साथ देगी। और मैं पहुंच चुका हूं गांव के निचले भाग में। ये है सब सोडे की धार। ये देखिए सुंदर सुंदर से मकान बने हुए हैं, और यहाँ पर हमारा गाड़ियाँ, यहाँ से हो गई गांव की शुरुआत है जी। ये रहा जी, ये यहाँ पे बैल बंधे हुए हैं। ये पेड़ गिरा साथ पिछले बरसात में, और उस पे अटकाओ। और जो ये मकान है, इसमें छत पड़ी हुई थी, और इसकी छत पूरी टूट गई थी। इतना बड़ा पेड़ था वो, जो इस मकान की छत में गिर गया था। ये है सब हिसार, एक फ्रूट होता है, पहाड़ी फ्रूट, इन कांटों में लगते हैं वो हिसार, जो कि अब पकने वाले हैं। वो अभी कच्चे हैं, ये सब कच्चे हैं, अभी बहुत मीठे होते हैं। और ये लगा रखे यहाँ पर रिंगाल। और यहाँ पर जो था पहले पुराने टाइम पे, जब घर घर में नल नहीं थे, तो यहाँ पे एक कुआं हुआ करता था, जो कि पूरी तरह से बंद हो चुका है। ऐसे तमाम कुएं जो कि हमारे गांव में जगह जगह पर बने रहते थे, और आज के टाइम पे कुएं भी बंद हो गए हैं, और वो पानी भी जो ज़मीन के अंदर से फूटता था वो भी विलुप्त होता जा रहा है। तो ये है भाई समय की मार, समय की मार। जो कि यहाँ पर एक कुआं हुआ करता था पुराना, और ये है जी जहाँ पर पहले पुराना कुआं हुआ करते थे, जो कि तमाम लोग यहाँ पर पानी भरने आया करते थे। और हर जगह में, गांव में हर जगह में यहाँ कुएं थे, जो कि लोग इनसे अपना जीवन यापन किया करते थे, कपड़े भी धोते थे, पानी भी पीते थे, गाय भैंसों को भी पिलाया करते थे। हर जगह में मतलब ये कुएं हुआ करते थे, जो कि अब धीरे धीरे प्रकृति इसको अपने गोद में समाहित कर रही है, हर चीज़ों को। और अब जब से घर घर में नल लगे हुए हैं, तब से यह पूरी तरह से कुएं भी बंद, और तमाम हमारी संस्कृति भी बंद होती जा रही है। और पहाड़ी भी पहाड़ी नहीं रही अब, बस ये है जो पोखरी, सामने पोखरी दिख रहा है। और मैं पहुंच गया हूं यहाँ पे घर के नीचे पे। अब मिलते हैं दोस्तों, आप जो कि गौरव सिंह के घर में पहुंच चुका हूं मैं। और ये हैं बीना, जो कि ईयरफोन लगा रखे हैं, और बड़ी शर्मिला बनी हुई है भाई, शर्मिली ये हना मांटाना। और इसने चढ़ा रखी यहाँ पे प्रेशर में दारू, या क्या हम गुड़े बास। और गौरव का खाना हो चुका है तैयार। तो गौरव सिंह जी, आज हम जो कि क्या रहा यार घंटा क्यों ये जो हनी सिंह है। तो अगर भाई लोगों, अगर आप गौरव सिंह के यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना चाहोगे, तो गौरव सिंह आप बताइए। गौरव राणा ब्लॉग के नाम से चैनल है।
मिलेगा, जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और भाई लोगों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और देवभूमि आपका इंतज़ार करती रहेगी। बाबा केदार, बाबा बद्रीनाथ, आप सभी को स्वस्थ रखें, मस्त रखें। मिलते हैं आपको छोटे से ब्रेक के बाद। अब पहुंच चुके हम अपनी दुकान में, और यहाँ पे जो कि माता जी थी, और ये है मेरी सुपुत्री अंकिता राणा। और यहाँ पे पहुंच चुका हूँ मैं। बोल दियो तो कहीं पता नहीं बचा फतेड़ फोन पे कहा